हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू वर्ल्ड। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें कमेंट्स ऑफ हैं। पता नहीं कैसे ऑफ है, पर ऑफ है। तो आज मैं ध्यान से अपलोड करूँगा कि कमेंट्स ऑफ ना रहे और चैट भी ऑफ ना रहे। तो मैं इसमें क्वेश्चन कराऊँगा और लगभग 10 सेकंड तक आपको भी मौका दूँगा कि आप अटेम्प्ट करना उसको। उसके बाद चैट पे आपस पे ही आप लोग आंसर देना, मैं देखता रहूँगा, ठीक। हालांकि लाइव नहीं है, ये मैं रिकॉर्डेड अपलोड करूँगा, पर मैं देखता रहूँगा। तो इसलिए आप भी अटेम्प्ट करना, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन कल के ही कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है काकाओ। काकाओ इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। तो अगर कल की क्लास आपने किया होगा तो व्हेन इट इज़ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, तो काकाओ टेस्ट्स बिटर। अगर कल की क्लास आपने किया है तो आपको ध्यान होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है बाय होम इज़ द चाइल्ड बीइंग फेड। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, हु हैज़ फेड द चाइल्ड, हु हैज़ बीन फीडिंग द चाइल्ड, हु वाज फीडिंग द चाइल्ड। तो आंसर करिए। चलिए मैं बताता हूँ। उम्मीद है कि चैट पे आप लोग आंसर कर रहे होंगे। ये लाइव नहीं है, पर उम्मीद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीइंग। बीइंग कब लगता है? जब हम लोग आईएनजी फॉर्म में रहता है तब ना। तो अब देखना आईएनजी फॉर्म कहाँ कहाँ है। फीडिंग, 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 इन तीनों में है, ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेट करके किया जाता है। अब मैंने गोल्डन रूल बताया था कि कभी भी टेंस नहीं चेंज होता। तो अब यहाँ इज़ है, यहाँ वॉज हो गया तो ये गलत हो गया, यहाँ हैज़ है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ इज़ है। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर फर्स्ट होगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच, माई ग्रैंडफादर गिव्स मी दिस वॉच, माई ग्रैंडफादर हैड गिवन मी दिस वॉच एंड माई ग्रैंडफादर हैज़ गिवन मी दिस वॉच। सॉरी, यहाँ पे गिवन लिखा हुआ, वो गिवन होगा, टाइपिंग एरर है। तो ध्यान दे लीजिएगा, ये आई होगा यहाँ पास दोनों में। तो कमेंट्स में आंसर करिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ वॉज है, ठीक। तो वॉज है तो हैज़ तो अपने आप कट जाएगा, गिव्स भी कट जाएगा। अब ये वॉज है। अब वॉज किस में चेंज होगा? V2 में। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल यहीं दिया हुआ है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेयर वर द करंट मैगजीन्स केप्ट, वेयर हैव द करंट मैगजीन्स बीन केप्ट, वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट, और वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। तो कमेंट में आंसर करिए। चलिए अब मैं आंसर करता हूँ। अब सबसे पहले देखना डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू प्लस V1 किस में चेंज होता है? डू प्लस V1 चेंज होता है इज़, एम और आर में ना। अब इज़ एम आर में चेंज होता है। अब यहाँ मैगजीन्स है तो यहाँ सब में मैगजीन्स है ना। तो अब देखना है कि यहाँ आर इज़ एम आर किस में इसमें है आर, इसमें है आर, तो ये दोनों गलत हो गया पहले। अब देखना है, अब इसमें दोनों में देखना कि कौन सा सही है। अब यहाँ बीइंग आया हुआ है, यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो बीइंग तो आएगा नहीं। तो सीधी सी बात है, हमारा चौथा आंसर होगा, क्योंकि बीइंग तो आईएनजी फॉर्म में लगता है। कल मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर डी है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
द लेबरर्स वर डिगिंग ए कैनाल। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए कैनाल इज बीइंग डिग्ड बाय द लेबरर्स, ए कैनाल वाज डग बाय द लेबरर्स, ए कैनाल वाज बीइंग डग बाय द लेबरर्स, और ए कैनाल हैड बीन डिग्ड बाय द लेबरर्स। तो कमेंट्स में आंसर करिए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले देखना वर और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म यानी बीइंग। अब बीइंग किस में है? इसमें है बीइंग, इसमें है बीइंग, बस बाकी किसी में नहीं, मतलब ये गलत, ये गलत। अब यहाँ वर है तो प्रेजेंट टेंस में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें टेंस तो चेंज होता नहीं वॉइस में, तो ये तो होगा नहीं। बचा केवल ये, यही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी। अब देख रहे हो कि एलिमिनेशन से कभी भी गलत नहीं होता, और ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लो प्रोसेसिंग लग रही होगी आपको कि इतना टाइम तो दे नहीं सकते एग्ज़ाम में, पर यकीन मानो अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, उसको भी मैं करा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू यू नो हर। तो आपको 4 ऑप्शन फिर दिया हुआ है। हैज़ शी नो टू यू, नोन टू यू, इज शी नोन टू यू, डज शी नोन टू यू, और यहाँ वॉज होगा, सॉरी टाइपिंग एरर, वॉज शी नोन टू यू। तो कमेंट्स में आंसर करिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें साफ साफ एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नो है ना, तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज होता है इज़, एम और आर में। तब यहाँ हैज़ दिया है गलत, डज दिया है गलत, वॉज दिया है गलत, बचा एक, यानी बी आपका करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स और एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना लोगों के साथ। और अभी तो मैं छोटा छोटा सेशंस ला रहा हूँ, क्योंकि देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को पसंद आता है। बाकी इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सकते हो। और आप खुद ही देख लेना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते ही होगे। और सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाते हैं, मतलब पहले वॉइस पढ़ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, और एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेसिक वर्ब सब पढ़ डालते हैं। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले वॉइस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर लो वॉइस के, तब नेक्स्ट चैप्टर पर जाओ। तो सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो अब आपको वॉइस क्लियर हो गया, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो ना समझ में आए वो मुझे कमेंट में कर देना, तो मैं उस पर कोई अगला वीडियो बना दूँगा, ठीक। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। और फर्दर कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और हाँ, मैं जीएस में भी स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।